गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th का थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट में हमने बताया था आपको कि किस तरीके से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और वो पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगा। अब धीरे धीरे ये मूवमेंट कई जगह पे स्लो डाउन होने लगा। इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे। पहला रीज़न ये था कि गांधी जी ने स्वदेशी में खादी का यूज़ करने के लिए बोला था, लेकिन खादी का जो क्लोथ था वो मिल क्लोथ के मुकाबले थोड़ा सा कॉस्टली था, तो पुअर्स इसको ज़्यादा दिन तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जो लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशंस, अपनी जॉब्स छोड़ी थी, बच्चों ने अपने स्कूल्स कॉलेजेस छोड़े थे, तो इसके कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढे जाने चाहिए थे। कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट खोले जाने चाहिए थे जिनमें वो जा सकें, जिनमें वो बच्चे पढ़ सकें, लोग अपनी जॉब कर सकें। लेकिन अल्टरनेटिव जो इंस्टीट्यूट खोले जा रहे थे उनकी स्पीड बहुत स्लो थी। तो लोगों ने वापस अपनी जॉब्स पे जाना शुरू कर दिया और स्कूल्स और कॉलेजेस बच्चों ने फिर से लोगों ने फिर से अटेंड करना शुरू कर दिया। इसके अलावा ये मूवमेंट कंट्री साइड में कैसे फैला, रूरल एरियाज में कैसे फैला। शहरों से धीरे धीरे ये मूवमेंट जो था ये गांव की तरफ फैलता चला गया। लेकिन गांव में ट्राइब्स में और बाकी विलेजर्स ने इस मूवमेंट को कुछ अलग तरीके से लिया। यहाँ पर हम फॉर इंस्टेंस अवध की बात करते हैं। अवध में बाबा रामचंद्र जो थे वो लीड कर रहे थे। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे। वो एक इंडेंचर्ड लेबर थे। इंडेंचर्ड लेबर वो होते थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट के तहत बाहर के कंट्रीज में, गुयाना, वेस्ट इंडीज ऐसी जगह पे ले जाती थी मजदूरी करने के लिए एज ए लेबर। तो बाबा रामचंद्र एक इंडेंचर्ड लेबर थे। तो इसके वहाँ पर अवध में सिचुएशंस थोड़ी सी अलग थी। अवध में लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे लैंडलॉर्ड से, ज़मींदार से और ताल्लुकदार से। अ, ये लोग इनसे रेवेन्यू तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेते थे और भी बहुत सारे टैक्सेस इनसे ले रहे थे। और इसके अलावा ये लोग काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशान थे इन लोगों से। इनसे ज़बरदस्ती बेगार करवाई जाती थी। लैंडलॉर्ड के फार्म्स में इन्हें ज़बरदस्ती फ्री ऑफ पेमेंट काम करना पड़ता था। बेगार का मतलब अगर कोई काम कर रहा है फ्री ऑफ पेमेंट। तो इसके अलावा ये चाहते थे कि रेवेन्यू में थोड़ा सा कंसेशन हो जाए और बाकी इनकी जो ज़मीनें हैं जो ये लीज पर लेते थे उस पर थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाए। और इसके अलावा ये सोशल बॉयकॉट चाहते थे ज़मींदार्स का और लैंडलॉर्ड्स का। तो 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू अ, इस एरिया में पूरे घूमे, लोगों की प्रॉब्लम समझी और अक्टूबर तक आते आते इन्होंने अवध किसान सभा नाम से एक कमेटी बनाई जिसके मेंबर जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग भी थे। कांग्रेस चाहती थी कि इन लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ा जाए। लेकिन जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो इन लोगों के थोड़े से तरीके डिफरेंट थे जिनसे कांग्रेस नाराज थी। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो इन लोगों ने बाजार्स को लूटना शुरू कर दिया। जो जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स के ग्रेन गोडाउन से उन पर कब्जा कर लिया, मर्चेंट्स के घरों पे अटैक किया। तो और ये लोग इसमें से कई लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने ये बात लोगों में फैला दी कि अब गांधी राज आने वाला है, तो इनको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़मीन इनमें गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो गांधी जी के नाम पर सब लोग अपनी सही गलत एस्पिरेशंस को सही ठहरा रहे थे। और इसके अलावा ट्राइबल पीजेंट्स के साथ क्या हुआ, ट्राइबल पीजेंट्स, इसका एक एग्जांपल है आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स में ट्राइबल पीजेंट्स के साथ क्या हुआ। अंग्रेज़ों ने एक्चुअली बहुत सारे फॉरेस्ट को रिजर्व घोषित कर दिया था, तो इनको फॉरेस्ट में फ्यूल के लिए, फ्यूल लाने के लिए और बाकी लिवलीहुड के जो सामान था उसको लाने के लिए अलाउड नहीं थे। और अपने कैटल्स को ग्रेज करने के लिए, करवाने के लिए भी, कैटल ग्रेजिंग के लिए भी अलाउड नहीं था इनका फॉरेस्ट में जाना। तो ऐसी सिचुएशन में इन्हें लग रहा था कि अंग्रेज़ इनकी लिवलीहुड तो छीन ही रहे हैं और साथ में इनके ट्रेडिशनल राइट्स भी ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसे में अल्लूरी सीताराम राजू एक इनके लीडर बन के आए सामने। अल्लूरी सीताराम राजू ने लोगों को बड़े अलग तरीके से इन्फ्लुएंस किया। अल्लूरी सीताराम राजू का कहना था कि वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस बिल्कुल सही कर सकते हैं, उनको बुलेट शॉट से भी कुछ नहीं होगा और वो लोगों को हील भी कर सकते हैं। तो लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इन्फ्लुएंस तो थे, गांधी जी से प्रभावित तो थे, लेकिन उन्हें उनका मानना था कि वायलेंस के रास्ते से ही आज़ादी आ सकती है। उस टाइम पर उस एरिया में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गुरिल्ला मूवमेंट चल रहा था। गुरिल्ला मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, छुप के अपने दुश्मन पर वार किया जाता है। तो ऐसे में अल्लूरी सीताराम राजू ने कहा कि वायलेंस से ही आज़ादी आ सकती है, नॉन वायलेंस से आज़ादी नहीं आ सकती। तो गांधी जी के नाम पर वो दूसरों को वायलेंस करने के लिए उकसा रहे थे। और इन लोगों ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा और पुलिस थानों पर अटैक किया।
बाकी ब्रिटिश ऑफिसर्स कई ऐसे थे जिनको इन्होंने अटैक किया जिनके ऊपर। तो बाद में आगे जाके अलूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया ब्रिटिशर्स ने, और 1924 में इन्हें फांसी हो गई। तो तब तक तो वो हीरो बन चुके थे उन लोगों में, अपने ट्राइबल पीजेंट्स में। इसके अलावा प्लांटेशंस के जो लेबर्स थे, उन्होंने स्वराज का अलग ही मतलब निकाला, और उनको लग रहा था कि अब गांधी राज आने वाला है। और जो असम में प्लांटेशन वर्कर्स थे, उन्हें लगा कि गांधी राज आ गया है, अब हम आज़ाद हो सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। तो एक्चुअली 1859 इमिग्रेशन इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो अलाउड नहीं थे अपने घर जाने को बिना परमिशन के, और परमिशन उन्हें बहुत कम मिलती थी, कभी कभार, बहुत मुश्किल से। तो ऐसे में उन्हें लगा कि गांधी राज की वजह से अब वो घर जा सकते हैं आज़ादी से, तो उन्होंने प्लांटेशंस छोड़ के वो अपने घर जाना, उन्होंने कई लोगों ने, कई प्लांटेशन वर्कर्स ने शुरू कर दिया। और लेकिन उस टाइम पर स्टीमर्स की और रेलवे की स्ट्राइक चल रही थी, तो वो लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए, और पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उनको ब्रूटली उनको मारा पीटा गया। तो फिलहाल अलग अलग ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब अलग अलग था। पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब था कि वो अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे उनको रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स उसको ऊपर उनको परेशान नहीं कर पाएंगे। ट्राइबल पीजेंट्स के लिए उसका मतलब ये था कि उनको लिवलीहुड, उनकी ट्रेडिशनल राइट्स फिर से मिल जाएंगे। ऐसी स्वराज प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनके लिए अलग मतलब था। लेकिन जब ये लोग गांधी जी का नाम लेते थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नाम लेते थे, सबके तरीके अलग अलग थे, लेकिन जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते थे, तो ये अनजाने में ही एक ऐसे बड़े मूवमेंट से जुड़ जाते थे जो पूरे देश में चल रहा था। इसके अलावा 5 फरवरी 1922 में एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, तो पुलिस ने उस पर अटैक कर दिया। तो लोगों ने गुस्सा होके, नाराज़ होके पुलिस थाने के अंदर चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मी थे, उस थाने में आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, वो मर गए। तो इस चीज़ से नाराज़ होके कि मूवमेंट वायलेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से साइमन कमीशन इंडिया आया, उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।